नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए और इसके लिए मैं कहता हूँ हर घर में म्यूचुअल फंड और हर घर में एसआईपी होना चाहिए। लेकिन इस वक्त मार्केट के जो हालात हैं उसको देख करके सारे लोगों को डर लग रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे मार्केट में कुछ अच्छी और कुछ ख़राब खबरों की। लेकिन जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे लगता है आपको बुरी खबरें खत्म होते दिखेंगी और अच्छी खबर आपको समझ में आएगी। आप इसे अच्छे वे में लेंगे। अच्छा समय देने के लिए आपका मन मस्तिष्क बन जाएगा मार्केट को देने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं बुल और बियर। ये दोनों मार्केट के वो खिलाड़ी हैं जो अक्सर लड़ते रहते हैं। बियर और बुल, इनके बीच में लड़ाई होती रहती है। कभी कुछ दिनों के लिए बियर जीत जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बुल को ही जीतना है, बुल ही जीतता है। बस कुछ अवसर का फायदा ये बियर्स को मिल जाता है। चलिए देखते हैं आगे कि ये बुल और बियर्स कब कब लड़े और कब कब क्या हुआ और कब बुल जीता, इसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कमेंट को ले लेता हूं। चलिए देखते हैं कमेंट। कुछ कमेंट की बात करूं तो मेरे पास एक कमेंट है। लिखते हैं, सर जी नमस्कार, मेरा पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 15.2% का लॉस हुआ है, पर मेरे फ्रेंड के इसी फंड में 15.4 का लॉस हुआ है। कम ज़्यादा हुआ है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए होगा कि वो टाइम के कारण होगा। थोड़ा सा टाइम तो आगे पीछे हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा जो दिखा रहा है ना अंतर, इसी कारण से, और कुछ बात नहीं है। अगले फंड पे अगर कमेंट पे आते हैं तो हम देखते हैं, ये वरुण सर हैं। ये लिखते हैं, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, टाटा स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, एडलवाइस मिड कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप 2000। ये इस तरह का पोर्टफोलियो इनका बना हुआ है। आपका समय 15 साल है। 15 साल है सर वरुण सर, तो आपका पोर्टफोलियो बढ़िया है। बने रहें मार्केट की गिरावट में, थोड़ा बहुत वन टाइम टॉपअप भी करते रहें, अच्छा रिटर्न बनेगा। अगला सवाल ये बड़ा मज़ेदार है। ये लिखते हैं, सवाल क्या कहूँ, कमेंट है इनका, 5 साल तक बढ़ेगा मार्केट, 5 साल के बाद फिर गिरेगा। म्यूचुअल फंड क्या बाद में 40% नीचे। आप ये लिख रहे हैं, लगता है या तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड नहीं हैं, अभी मार्केट में आए हैं इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। लेकिन आप बने रहिए सर, आपको मैं आगे दिखाता हूं। पैसा तो इसी मार्केट में बनेगा सर, पैसा तो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में ही बनेगा। चलिए आगे देख। प्रमोद कुमार पाठक लिखते हैं, मेरे 2 लाख हैं, लमसम स्मॉल कैप में करना चाहता हूं, मेरे पास टाटा, बंधन और एचडीएफसी के स्मॉल कैप है। देखिए, आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आपने पहले ही लिख दिया कि मैं स्मॉल कैप में ही करना चाहता हूं। स्मॉल कैप में ही करना चाहते हैं तो मेरी कोई राय अलग से तो हो नहीं सकती, पर मैं ये कहूँगा कि आप जो आपके पास फंड हैं उसी में आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके इसी तीनों फंड में डाल सकते हैं। नया फंड, ज़्यादा फंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी में भी इन्वेस्ट रह सकते। अगला विपिन यादव सर लिखते हैं, रिटर्न म्यूचुअल फंड में ज़्यादा बनेगा या स्टॉक मार्केट में? यस सर, रिटर्न तो मैंने अक्सर देखा है, जो लोग इंट्राडे वगैरह करते हैं उनको लगता तो है, लेकिन अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो वो लोग भी अच्छा पैसा बनाते हैं, वहाँ भी अच्छा पैसा बन जाता है स्टॉक ट्रेडिंग करके। ज़्यादा अगर तनाव नहीं चाहिए, दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है, मार्केट को वॉच नहीं करना है, तनाव से मुक्त रहना है, तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड ज़्यादा सेफ़ हैं। बिल्कुल म्यूचुअल फंड ज़्यादा सेफ। रिटर्न के मामले में हो सकता है कि स्टॉक में अच्छा बन जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलिए, पिछले 10 साल में मार्च माह का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उसको भी देखते हैं। 10 साल में जब मार्च का महीना आया, फरवरी में तो गिरावट का ही बता चुका हूँ मैं और आगे बताऊँगा, लेकिन 10 साल ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा मार्च अप्रैल में
उठता हुआ दिखाई देगा। करेक्शन काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी गिरा हुआ है मार्केट, तो हो सकता है कि 1-2 महीने बाद थोड़ी रिकवरी हो जाए। लेकिन कह रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा, एक सिर्फ संभावना, अनुमान है जो मार्केट के डाटा बता रहे हैं। तो देखिए 10 साल का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखिए मार्च महीने का, तो मार्च महीने में 10 साल में निफ्टी 50 7 बार पॉजिटिव और औसत रिटर्न 2.3% का बना के दे। 10 साल में मार्च का महीना 7 बार पॉजिटिव। मिड कैप 100 की बात करें 10 साल में 5 बार पॉजिटिव और औसत रिटर्न प्लस में है 2.7% का। स्मॉल कैप 100 की बात करें, ये भी 10 साल में 5 बार पॉजिटिव रहा है और इसका औसत रिटर्न 2.3%, ये आप देख रहे हैं। लेकिन अब अगले डाटे को देखें तो 28 साल बाद पहली बार ऐसा भी हो रहा है। 28 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 महीने तक लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। मैंने पिछले वीडियो में भी डाटा आपको शेयर किया था। तो ये 5वें महीने में फरवरी तो 5वां महीना लगातार मार्केट में जो गिरावट देखने मिल रही है वो 28 साल में पहली बार हो रही है। अब हम मार्केट को थोड़ा पुराना समय में देखते हैं कब कब कितना गिरा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी 2008 से लेकर मार्च 2009, यहाँ पर निफ्टी 50 की बात करें तो ये निफ्टी 50 लगभग 63% तक गिरा था। कब? 8 और 9 के बीच में जब क्रैश हुआ था मार्केट तो 63% गिर गया। समझ, 100 रुपए से 63 रुपए कम हो गए थे। वहीं मिड कैप 73% से ज़्यादा गिर गया था, स्मॉल कैप 75% से ज़्यादा गिर गया था। अब जब लोग ये कहते हैं ना कि जब मार्केट गिरता है तो सब गिरते हैं, इसलिए क्या स्मॉल क्या मिड, तो यहाँ आप देखिए जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो अक्सर आप देखेंगे कि लार्ज कैप कम गिरते हैं, मिड कैप थोड़ा सा कम गिरते हैं और स्मॉल कैप ज़्यादा गिरते हैं, रिकवर भी ज़्यादा होते हैं। अब मैं नवंबर 2010 से 2011 की बात करूं, नवंबर 2010 से दिसंबर 2011, निफ्टी 50 28% से ज़्यादा गिरा, मिड कैप 40% से ज़्यादा गिरा और स्मॉल कैप में गिरावट यहाँ पे कम देखने मिली थी 26% की। वहीं मार्च 2015 से फरवरी 2016 की बात करूं तो यहाँ पर निफ्टी में 22% से ज़्यादा की गिरावट देखने मिली थी और मिड कैप में 15% की गिरावट देखने मिली थी और यहाँ पर स्मॉल कैप में 19% से ज़्यादा की गिरावट देखने मिली। वहीं अगस्त 2025 से 18 तक देखें तो यहाँ पर देखिए 14% की गिरावट देखने मिली थी निफ्टी में और मिड कैप में 17% और यहाँ पर आप स्मॉल कैप में देखेंगे तो 20% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। अब फरवरी टू मार्च 2020 की मार्केट गिरावट को देखेंगे आप तो यहाँ पर निफ्टी 37% से ज़्यादा गिरा, मिड कैप 37% लगभग वही गिरा, लेकिन स्मॉल कैप 42% की गिरावट यहाँ देखने मिली। वहीं मैं जनवरी से जून की बात करूँ तो यहाँ पर आप निफ्टी में देखेंगे 16% से ज़्यादा की गिरावट, मिड कैप में 18% से ज़्यादा की गिरावट और स्मॉल कैप में 24% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अभी हम देखें सितंबर 23 से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो फरवरी चला है 25 वाला, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 13%। कब से? सितंबर 23 से फरवरी 24 की बात कर रहे हैं तो 13% लगभग निफ्टी में गिरावट। फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे 17% और यहाँ स्मॉल कैप में 21% की गिरावट देखने को मिली। अब ये सब गिरावट देखने के बाद हम म्यूचुअल फंड में जो कैश फ्लो है उसको भी देख लेते हैं कि पिछले 3 महीने में कैश फ्लो कैसा रहा है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ देखने मिलेगा कि देखिए नवंबर में लार्ज कैप में 2547 करोड़ रुपए का इनफ्लो हुआ था, दिसंबर में घट कर के 2010 करोड़ का हो गया था और जनवरी में फिर बढ़ गया। कैश फ्लो देखिए यहाँ पे घटा फिर बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि जनवरी 25 में लोगों का विश्वास लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा बनेगा। ये आप देख सकते हैं 21% यहाँ बढ़ा था और यहाँ पर 52%। वहीं मैं मिड कैप की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आप 4,883 करोड़, यहाँ 5,093 करोड़
और यहाँ पर 5,147 करोड़। यहाँ पर मिड कैप में आप देखिए तो जो बढ़ावत है उसकी कैश फ्लो जो हुआ है वो उतना नहीं हुआ, कम हुआ, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अभी विश्वास टूटता दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं इस स्मॉल कैप में पैसा ज़्यादा आया है। आप यहाँ देखें, यहाँ पर इस बीच में ये कौन सा नवंबर से दिसंबर में लगभग 13% बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर स्मॉल कैप में अभी इसमें देखें दिसंबर जनवरी के बीच में देखेंगे तो इसमें कैश फ्लो बढ़ा है। लोगों ने स्मॉल कैप पे ज़्यादा पैसा लगाना शुरू किया है और यहाँ पर भी आप लार्ज कैप का देख सकते हैं 21% से 52% पर बढ़ाव हो गया। अब ये मार्केट, ये सब डाटा क्या बताता है कि मार्केट में बने रहेंगे तो रिटर्न बनेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि मार्केट में इतनी बार गिरावट हुई, उसके बाद मार्केट में जब बुल रन आया तो मार्केट ने कैसा रिटर्न बनाकर दिया, वो उसको भी देख लें तो आपका डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आप मार्केट में लगातार बने रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि मार्केट में गिरावट कितनी हुई, लेकिन उसके बाद जब बुल रन आया तो मार्केट ने कैसा रिटर्न बना के दिया उसको देखते हैं। मार्च 2009 से लेकर 2010 अक्टूबर 2010 तक निफ्टी ने 146% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया। मिड कैप 150 ने 244% से ज़्यादा का रिटर्न बुल रन में बना के दिया और स्मॉल कैप 250 ने 234% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया। वहीं अगले करेक्शन की बात करें 2014-15 तो मार्च 2014 और फरवरी 2015 निफ्टी ने 45% का रिटर्न बना के दिया। निफ्टी एक 150 मिड कैप ने 75% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और स्मॉल कैप ने भी 75% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया। दिसंबर 2016 से जनवरी 2018 के बीच में निफ्टी 50 ने 39% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और निफ्टी मिड कैप ने 64% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया और स्मॉल कैप ने 71% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया मार्केट की गिरावट के बाद जब बुल रन आया तब। अब हम अगला बात करें अप्रैल 20 से अक्टूबर 21, ये कोविड के बाद का बुल रन था। यहाँ पर आप देखिए कितना ज़बरदस्त रिटर्न बना है अप्रैल 20 और अक्टूबर 21 के बीच में। निफ्टी ने 141% का रिटर्न बना के दिया है इस लगभग एक साल के कम समय में। वहीं मैं मिड कैप 150 की बात करूं तो इसका रिटर्न 182% से ज़्यादा है। स्मॉल कैप की बात करूं तो 234% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया इतने से कम टाइम पीरियड में, अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। मार्च 2023 से सितंबर 2024 की बात करूं तो यहां पर भी निफ्टी ने 54% का रिटर्न बना के दिया और मिड कैप 150 ने 102% का रिटर्न बना के दिया और निफ्टी स्मॉल कैप ने 118% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया। अब ये सब देखने के बाद आप देख लीजिए कि ये जो गिरावट है आपने देख, इसके बाद जब बुल रन आया तो मार्केट में लोगों का अच्छा पैसा बना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में डरिए मत। ये एक अवसर है जहाँ पर आप समझदारी के साथ अपने पैसे को सही म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। इस समय मार्केट से भागने में कोई समझदारी नहीं है, बल्कि जो लोग इस वक्त मार्केट को छोड़कर जा रहे हैं वो मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल करके जा रहे हैं। मार्केट में आए थे पैसा बनाने, पैसा कमाने, जब पैसा कमाने का समय आया तो दुकान बंद करके भाग लिए। तो समझदार लोग अभी मार्केट में बने हुए हैं जो मार्केट को जानते हैं। दोस्तों मार्केट में बने रहिए। मार्केट में एक दो महीना थोड़ा सा ऐसा हो सकता है और मैं पक्का कुछ भी नहीं कह सक रहा हूँ। जो आंकड़े बता रहे हैं, जो हालात बता रहे हैं, उससे मैं अनुमान भर लगाता हूँ कि ऐसा हो सकता है। कुछ दिन ऐसा चलेगा, हाँ, पर यह है कि कुछ अच्छा रिटर्न बनेगा 2025 में, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। हाँ, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, कुछ अच्छा हो जाए तो एक अलग बात है, बाकी रिटर्न बहुत अच्छे नहीं बनेंगे और कोरोना के बाद जो रिटर्न बने उसकी संभावना तो अभी दिखाई नहीं देती। चलिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।